नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। ये है जीके का सेट नंबर 6 जो कि है सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर के लिए और इसको पूर्ण सत्यापित किया गया है ताकि कोई भी गलती न रहे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं। इस वक्त हर सीरियस तैयारी करने वाला जिन जीके प्रश्नों को पढ़ रहा है मैं वही लेकर आया हूँ इस वीडियो में। अगर इन्हें नहीं देखा तो आप बाकी सब से पीछे रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर रेस में हिस्सा लेने से ही रेस की तैयारी और आपकी समझ बढ़ती है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका सही उत्तर है 2024, क्योंकि पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया। यह डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। इसमें 20 प्लस श्रेणियां हैं जैसे कल्चर, एजुकेशन, गेमिंग आदि। प्रश्न नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन है टेड्रोस अधानोम। तो सही उत्तर यही है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने मई 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया। अच्छी बात है दोस्तों कि इनको दूसरी बार चुना गया था। वह 2017 से इस पद पर हैं और इथियोपिया के पहले अफ्रीकी नेता हैं जो WHO का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसके लिए शुरू की गई? सही उत्तर है शिल्पकार और कारीगर के लिए। दोस्तों, यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इसके तहत पारंपरिक शिल्पकारों को 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल उपलब्ध कराए जाते हैं। विशेष रूप से OBC, SC, ST समुदाय के कारीगरों को लाभ। प्रश्न नंबर 4 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर है डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना। इस मिशन के तहत हर नागरिक को डिजिटल हेल्थ ID, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा और टेली मेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराई गई। यह स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और सुलभ बनाता है। अगला सवाल हर एग्जाम में घुमा फिरा कर देने की तैयारी होती है, तो आप रेडी रहना इस सवाल के लिए। I2U2 ग्रुप में कौन से देश शामिल हैं? सही उत्तर है भारत, इजराइल, UAE और USA। दोस्तों, एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है जो फूड सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रेड को बढ़ावा देता है। पहला सम्मेलन जुलाई 2022 में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में किस स्थिति में रखा गया है? तो दोस्तों, इसको डेंजर में रखा गया है क्योंकि यूनेस्को ने जुलाई 2024 में ग्रेट बैरियर रीफ को इन डेंजर की सूची में रखने का फैसला किया है। कारण है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और कोरल ब्लीचिंग से इसको गंभीर खतरा है। प्रश्न नंबर 7 है, इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है? तो चौथी औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्री 4.0 में AI, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इससे स्मार्ट फैक्ट्रियां बनती हैं जहां मशीनें आपस में कम्युनिकेट करती हैं। दोस्तों, ये AI का जमाना है और इसको ही चौथी औद्योगिक क्रांति कहा गया है। प्रश्न नंबर 8 है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का पहला उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते दोस्तों। ग्लोबल सोलर ग्रिड बनाना, तो यही इसका सही आंसर है। यह भारत की पहल है जिसका उद्देश्य 140 प्लस देशों को एक इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड से जोड़ना है। इससे सौर ऊर्जा का वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान संभव है। दोस्तों, सूरज आधी धरती पर उगता है और दूसरी ओर भी उगता है, तो उसे क्या किया गया है कि सोलर प्रोजेक्ट लाया गए हैं जिससे उसका सही उपयोग किया जा सके। अगला प्रश्न,
अगर अब तक सही चल रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन अब आने वाले सवाल जो पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ध्यान से देखना इन 2 सवालों को। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में NCMC एक कॉमन कार्ड है जो देश भर में मेट्रो, बस, रेलवे, पार्किंग, रिटेल पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसे वन नेशन वन कार्ड भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को कितने गांव गोद लेने हैं? दोस्तों एक योजना थी, इसमें 3 गांव गोद लेने थे। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद लेने हैं। 2019 तक 1 गांव, 2024 तक 2 गांव और गांव, मतलब 2019 तक 1 गांव दोस्तों, और 2024 तक 2 और गांव, इसका मतलब टोटल 3 हो गए। उद्देश्य ग्रामीण विकास के मॉडल को तैयार करना। दोस्तों ये प्रश्न तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ही। अगला वीडियो अगर मिस कर दिया तो सिलेक्शन मुश्किल है आपका, क्योंकि उसमें हम लाने वाले हैं जीके क्वेश्चन और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एग्जाम। छूट गए तो सिलेक्शन मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। ये है फाइनल राउंड बूस्टर, मतलब लास्ट मोमेंट में सबसे आगे रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार जीके सिलेक्शन बोलेगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ अगर आपको पसंद आए हैं।